नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो अपना रहने वाला है, ठीक है, वो जीके का सेशन स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, जो आपकी बुक आती है, ठीक है, अरिहंत वाली जो बुक आती है, ये जो बुक आती है अरिहंत वाली, इसमें जो जीएस होती है, मैंने चारों की चारों बुकें उठा के देखी हैं, जिसमें आपको जीएस जो देखने को मिलेगी, नर्सिंग, क्लर्क, ट्रेडमैन, जीडी, सबकी बिल्कुल सेम जीके इन्होंने दे रखी है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बुक आपकी उठा ली, ओनली एक, क्योंकि सभी में सेम है तो सबको उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ओनली एक बुक से यहां पर देखने वाले हैं, जो सबसे हार्ड बुक हो जाती है, जैसे कह सकते हैं क्लर्क्स। ठीक है, जैसे सेम है सभी में, जीडी वाले, क्लर्क, नर्सिंग, ट्रेडमैन, सभी की बिल्कुल सेम जीके इन्होंने दे रखी है, तो वही हमें सभी में पढ़ना है। ठीक है, सभी में क्या होगा, एक प्रकार से एक ही तरीका की जीके जो होती है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो फटाफट बढ़ते हैं, क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, थ्योरी वाइज देखेंगे, क्योंकि पूरी बुक यहां पर हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो क्या करेंगे भाई, एक तरफ से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन ना बच पाए। तो आज जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, इसे पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, क्लर्क्स वाली मैंने बुक ली है यहां पर, क्योंकि सेम है सभी, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, सभी की बुक जो है उसमें जो दे रखा है अपना सब सेम दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं फटाफट नीचे की ओर, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब उसका सिलेबस के बारे में दे रखा है और कुछ नहीं है यहां पर, बिल्कुल। तो यहां से जो हमारा स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सामान्य ज्ञान स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं, तो बात करते हैं पहला जो हमारा रहने वाला है, क्योंकि हम बुक की शुरुआत करते हैं कहां से, हिस्ट्री से, इतिहास से। ठीक है, तो इतिहास के बारे में जो फर्स्ट लेक्चर आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है, देखिएगा आप, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हमारा यहां पर इतिहास का, हिस्ट्री का जो लेक्चर होगा, जो पार्ट रहने वाला है, वो फर्स्ट दे रखा है। फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, हिस्ट्री, मतलब भारतीय इतिहास के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन क्या देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा करेंगे जो कि आपको बिल्कुल आराम से दिखे। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है भाई, तो पहला हमारा जो डाउट, जब पहला हमारा जो हो जाता है, मेन पॉइंट हो जाता है, वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार अवधि थी वो क्या थी, 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक थी। कब से कब तक, 2350 से लेकर 1750 तक थी। फिर देखा है, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वह खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता वाला। ठीक है, हड़प्पा जगह जो है वहां पर खोजा गया था सबसे पहले, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जो हड़प्पा शहर है वो सबसे पहले खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। वही दे रखा है कि जो प्रथम स्थान जो हो जाता है, प्रथम जो अवशेष होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो किस शहर से होते हैं, हड़प्पा नामक स्थान से होते हैं। ठीक है, शहर भी कह सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, इंपोर्टेंट पॉइंट होता है, वो क्या होता है, देख सकते हो, वो होता है अपना सर्वप्रथम 1921। ये डेट आपके एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी, 1921, याद करना। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे थे। किसके अवशेष खोजे थे भाई, हड़प्पा नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किसने खोजे थे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, जो हड़प्पा है
हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो वो की थी दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, याद कैसे करेंगे? याद कराते हुए चलूंगा, टेंशन मत लेना। हड़प्पा, किसी चीज को हड़पने की बात हो रही है ना, किसी चीज को हड़पने की बात हो रही है, और जो हड़पते हैं वो क्या नहीं करते हैं भाई? वो दया नहीं दिखाते हैं, है ना, वो दया नहीं दिखाते हैं किसी पर। तो आराम से याद हो गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दया। हड़पना और वो लोग दया नहीं दिखाते हैं। तो राय बहादुर कौन हो जाएंगे? दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। याद हो गया ना? बिल्कुल। आगे देखते हैं। फिर देखा है राजस्थान में स्थित कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल, किसने? बीबी लाल ने और बीके पाथर ने। कहा? बीबी लाल ने और बीके पाथर ने सन किसमें? 1953 में किया। जो हमारा राजस्थान में स्थित है, कौन सा? देख सकते हो आप, कालीबंगा स्थान। कालीबंगा स्थान की खोज किसने की थी? इसका खनन किसने किया था? तो वो क्या था? बीबी लाल तथा बीके पाथर ने। ठीक है, इसे भी आपको याद करना पड़ेगा। यहां देखेंगे क्या? कालीबंगा, तो कालीबंगा को क्या कर देना? बंगला कर देना। क्या कर देना? क्या कर देना? कालीबंगा को काली का बंगला कर देना। ठीक है, काली का बंगला, आपको याद हो जाएगा। अब काली का बंगला, बंगले में कौन रहती है भाई? बंगले में रहती है बीबी। बीबी यहां देखने को मिलेगा, बीके, बीके यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, बीबी बीके, तो बी से बीबी बन जाएगा ना। बिल्कुल याद रहेगा कि कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल ने तथा बीके पाथर ने। याद हो गया। डेट आपको याद करना पड़ेगी कि जो हड़प्पा होती है उसकी खोज की गई थी 1921 में, और जो कालीबंगा होता है उसका खोज कब की गई थी? 1953 में की गई थी। तो अब तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, सन तो आपको याद करनी पड़ेंगी। ये डेट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आपको रट लेना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो हो जाता है इस सभ्यता का विस्तार आधुनिक पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। कहां तक था भाई? आधुनिक पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। जम्मू में स्थित कौन सा है? मांडा। कौन सा है? मांडा। मांडा हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा तय करता है। कौन सी? उत्तरी सीमा। अब यहां पर हम एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, आपको पता है ये होता है अपना पूरब, ये अपना पश्चिम होता है, ये होता है उत्तर, और ये क्या होता है? अपना दक्षिण होता है ना। बिल्कुल। तो यहां रखा है मांडा। मांडा कहां पर है भाई? कौन सी सीमा बना रहा है? मांडा जो बना रहा है वो बना रहा है उत्तरी सीमा तय करता है। तो उत्तर कहां पर है? यहां पर। यहां पर हमने क्या लिख दिया? मांडा लिख दिया। ठीक है, और मांडा है कहां पर? कहां पर है भाई? है ना, उत्तरी सीमा में आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू में है। कहां पर है? मांडा अपना हो जाएगा कहां पर? जम्मू में। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिण में गुजरात के ताप्ती नदी के तट पर जो अपना है भगवत राव स्थित है। कौन सा? उत्तर की ओर। कहां पे है? उत्तर है, दक्षिण? दक्षिण में है कौन सा? भगवत राव। ठीक है, दक्षिण में गुजरात के ताप्ती नदी के तट पर कौन सा है? भगवत राव है। ध्यान रखना, भगवत राव। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अंदर रखा है हड़प्पा सभ्यता की दक्षिण सीमा है। कौन सी है दक्षिण सीमा? तो दक्षिण सीमा हमने बना दी। ठीक है, फिर रखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। कहां पर? पश्चिम उत्तर प्रदेश है, उसमें जो आलमगीरपुर है वो पूर्वी सीमा तय करता है। कहां पर? आलमगीरपुर। ये अपना हो जाएगा आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर क्या कर रहा है? ये पूर्वी सीमा को तय कर रहा है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में है। फिर देखा है बलूचिस्तान तथा पाकिस्तान का जो अपना है सुत कांगेडोर। ठीक है, सुत कांगेडोर, ये कौन सा है? सुत कांगेडोर। ठीक है, सुत कांगेडोर जो है वो कौन सी बना रहा है? पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है। यही दे रखे है ना। बिल्कुल। तो हमारी चारों सीमा यहां पर हो जाती हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित होती हैं या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित होती हैं। तो आपको पूछता है कि उत्तर में कौन सीमा बनाता है, दक्षिण में कौन सीमा बनाता है, और पूरब में कौन बनाता है, और पश्चिम में कौन बनाता है। ठीक है, तो इसको याद करने की हम कोशिश करेंगे।
देखो बात करते हैं आलमगीरपुर, ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे, भारत के पूर्व में कि आलमगीरपुर ही होगा, ठीक है। फिर मांडा कहां होगा, उत्तर में। और जो सतकांगोडोर है वो कहां होगा, इधर। सतकांगोडोर किसका है भाई, सतकांगोडोर है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान। तो आपको हमारे भारत का नक्शा तो पता ही होगा, है ना, बिल्कुल। तो ये अपना भारत का नक्शा हो जाता है, कह सकते हैं, ठीक है, बस छोटा सा बनाया मैंने, कोई बात नहीं। तो ये अपना हो जाता है। अब यहां से क्या करेंगे, एक इस प्रकार से ही तो होता ही है ना, यही तो है। तो यहां पर जो हो जाएगा अपने इस साइड में कौन पड़ता है भाई, इस साइड में जो पड़ जाता है वो अपना पड़ जाएगा कौन, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन आ जाएगा, आलमगीरपुर हो जाएगा। याद करा रहा हूं आपके लिए कि याद हो जाए, माइंड में फिक्स जाए। ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, बस टिक लगाना है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बात करते हैं आलमगीरपुर कहां पे है, पूरब में। और पूरब में हमारा क्या पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा उत्तर प्रदेश। कहां पड़ेगा, यहां कहीं पड़ेगा, यहां पर। ये पड़ेगा कहां पर, उत्तर प्रदेश पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना। ये अपना नेपाल होता है, नेपाल से नीचे उत्तर प्रदेश है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में क्या पड़ेगा, आलमगीरपुर। कहां पड़ गया, पूरब। पूरब कहां पे है, इस साइड में है, बिल्कुल। अब पश्चिम की ओर जाएंगे, पश्चिम कहां पर है, इस साइड में। और पश्चिम में क्या पड़ता है हमारा, जो यहां पर है गुजरात से ऊपर, यहां क्या पड़ता है, यहां पड़ता है पाकिस्तान। और पूछ रखा है जो बलूचिस्तान तक है, बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान ही, ठीक है। तो वहां तक फैला हुआ है, तो पाकिस्तान का कौन हो जाएगा, सतकांगेडोर हो जाएगा। कहां का, पश्चिम का। तो पश्चिम में क्या है अपने, पश्चिम में क्या है भाई, पश्चिम में है पाकिस्तान। तो आराम से याद हो गया, कौन सा, सतकांगेडोर हो जाएगा पश्चिम में। और उत्तर में कौन सा है, मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कहां पड़ेगा, उत्तर की ओर। तो भाई उत्तर सीमा कौन बना रहा है, मांडा बना रहा है, याद हो गया। और जो निचली सीमा बनाएगा वो कौन बनाएगा, मतलब दक्षिणी सीमा, वो बनाएगा कौन, भगवत राव। कौन बनेगा भाई, भगवत राव बनाएगा, जो कि कहां पे है, गुजरात। और गुजरात कहां पड़ेगा, गुजरात यही सीमा बनाता है, मगर ये उत्तर की ओर चला है, क्योंकि यहां से बनाएंगे, यहां से, ठीक है। ये बनेगा ऊपर की ओर, गुजरात से थोड़ा सा ऊपर इसे करेंगे तो आराम से हमारा ये जो होगा बन जाएगा, ठीक है। तो याद हो जाएगा हमारे लिए। अगर कोई भी यहां से आता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम में अगर आता है, दिशा पूछता है, तो बिल्कुल हमें पता है अब आपका गलत नहीं जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बस इनके नाम याद होने चाहिए आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग इंपोर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है, इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी। कैसे थी, नगर योजना। ये कैसे किस योजना में रहने वाले थे, एक प्रकार से कह सकते हैं शहरी लोग थे। कैसे थे, शहरी लोग थे। उस समय की बात करते हैं, कौन सा था, 1970 ही था ना, अरे मैं तो वो भी भूल गया, कोई बात नहीं, भी देख लेते हैं। हाँ 1750, बिल्कुल। कहां से, 1750 हमारा हो जाता है, ठीक है भाई। 1750 की बात कर रहा है। उस समय कैसे थे, ये नगर योजना थी। कैसे रहते थे, नगरों में रहते थे, तथा नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे, पक्की सड़कें तथा पक्के मकान यहां पर आपको देखने को मिले इसकी खुदाई से। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। मकान किसके बने होते थे, 1750 से पहले किसके बने होते थे, मकान पक्की ईंटों के थे इनके, ठीक है। तथा गंदे पानी के जो निकास हेतु क्या बनाई जाती थी, नालियां भी आपको यहां पर देखने को मिली हैं, ठीक है। क्या मिली हैं, गंदे पानी को निकालने के लिए शहर से नालियां भी यहां पर देखने को मिली हैं। तथा नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है, ये बनते हैं, ये क्या करते हैं, फैक्ट बनते हैं। ये बताइएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी, तो नगरीय थी। उसमें ईंटें कैसी थी, पक्की ईंटें थी। घर किसके बने थे, पक्की ईंटों के बने थे। तो यहां से फैक्ट निकलते हैं। आगे देखते हैं, लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो क्या था, क्या था भाई, कृषि था। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वह सिर्फ क्या करते थे, मतलब जो गाय भैंस थे उनके व्यवसाय पर ही निर्भर थे वह, ठीक है। तो कह सकते हैं यहां पर रखा है, लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था यहां का सिंधु घाटी सभ्यता का, वह था कृषि, जिसके अंतर्गत गेहूं, जौ, कपास, चावल एवं फल कौन थे, खरबूज, तरबूज आदि उगाए जाते थे। तो इनको बहुत नॉलेज थी, ठीक है, इनको बहुत नॉलेज थी 1750 तक। आगे देखिएगा, यह लोग धातु निर्माण उद्योग क्या करते थे, यह लोग धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार औजार निर्माण उद्योग और परिवहन उद्योग से
कैसे थे ये? परिचित थे, बहुत दिमाग था उस समय भी, ठीक है। आगे देखिएगा, ये वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार किया करते थे। क्वेश्चन बन सकता है, ये बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वह व्यापार कैसे करते थे? तो वस्तु विनिमय के आधार पर, मतलब अपनी वस्तु देते थे और उनकी वस्तु क्या करते थे? लेते थे, ठीक है भाई, यह होता है वस्तु विनिमय। आगे देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है समाज व्यवसाय। समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित था। कैसा था? सॉरी, समाज नहीं होगा, यहां पर समाज होगा, ठीक है भाई। समाज व्यवसाय जो था वो 4 भागों में डिवाइड था। कौन कौन से थे इनको देख सकते हैं, विद्वान, योद्धा, प्रशासनिक, अधिकारी तथा व्यवसायी तथा श्रमजीवी, जुआ खेलना, शिकार चलाना, ठीक है, तथा नाचना गाना तथा बजाना आदि लोगों के आमोद प्रमोद के साधन थे। मतलब हंसने गाने के ये साधन हो जाते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर जो हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है, उत्तर, पूरब, पश्चिम, ठीक है, सभी दिशाओं में कहां कहां तक स्थित हैं उनके बारे में देख लेना है, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन बनेंगे तथा किस किस के बने होते थे और इसकी डेट पूछ लेता है, ठीक है। यहां पर 21 और 53, तो यहां से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलने ही वाला है, ठीक है। अगर आप इसे अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखो, आप क्वेश्चनों को अटेंड करोगे तो इतनी जानकारी नहीं होगी। अगर आप थ्योरी को अटेंड कर लोगे एक बार, उसके बाद क्वेश्चन अटेंड करोगे तो जानकारी भरपूर होगी और क्वेश्चन सारे की सारे अटेंड होंगे। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।